Hello student, today we will start our fourth method, capitalization of profit method. तो इस मेथड का सम भी हम टोटल 5 स्टेप में सॉल्व करेंगे. स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी. स्टेप 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो आपको एग्जांपल में दिया होगा. स्टेप नंबर 3, एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इक्वेशन आप जानते ही हो. एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. अब इस दोनों मेथड में से, इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है वो आप ऑलरेडी जानते हो. अगर हमारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे. लेकिन हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे. Now, step number 4, capitalized profit is equal to average profit oblique weighted average profit upon expected of return into 100. Step number 5, goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed. तो इस तरह से 5 स्टेप में हम हमारा एग्जांपल सॉल्व करेंगे. Now, we will start with the example. एग्जाम्पल नंबर 8. तो स्टूडेंट, ये सम मार्च 2020 में 4 मार्क का सम आया था. लेट्स स्टार्ट. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड. कैपिटल एम्प्लॉयड 8 lakhs. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%. ईयर और प्रॉफिट. ईयर 2014-15 प्रॉफिट 1,20,000. ईयर 2015-16 प्रॉफिट 90,000. ईयर 2016-17 प्रॉफिट 1,50,000. अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो स्टेप 1, कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख जो हमें डायरेक्टली एग्जांपल में दिया है 8 lakhs. स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, वो भी डायरेक्टली एग्जांपल में है 12%. नाउ स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट. तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है. फर्स्ट ईयर 120, फिर डिक्रीज होकर 90,000, फिर वापस इंक्रीज होकर 1,50,000. मतलब यहां पर हमारा प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट के मेथड का यूज करेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. तो प्रॉफिट हमारा 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3. टोटल 3 ईयर का प्रॉफिट है तो हम 3 ईयर से डिवाइड करेंगे. तो तीनों साल का प्रॉफिट का टोटल आ रहा है 3,60,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1,20,000. तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000. नाउ स्टेप 4, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. तो एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12% जो हम यहां पर लिखेंगे इनटू 100. तो हमारा इसका आंसर आएगा ₹10 lakhs. Now step number 5, goodwill. Goodwill is equal to capitalized profit minus capital employed. तो कैपिटलाइज प्रॉफिट 10 लाख आप देख सकते हो वो हम यहां पर लिखेंगे माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमें स्टेप नंबर 1 में दिया गया था 8 lakhs वो हम यहां पर लिखेंगे. और 10 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 2 lakhs. तो हमारा आंसर आया 2 लाख. तो इस तरह से हमें ये एग्जांपल सॉल्व करने से 4 मार्क हमको मिलते हैं. Student, let's start with the example. Example number 9. Determine the value of goodwill by capitalized average profit method. Asset 13,40,000. Liabilities 3,40,000. Rate of return 10%. Year or profit. Year 2012-13 profit 90,000. Year 13-14 profit 1 lakh. Year 14-15 profit 1,10,000. Year 2015-16 profit 1,30,000. Year 2016-17 प्रॉफिट 1,50,000. तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. जैसे पहले फर्स्ट 90,000, फिर 1 लाख, फिर 1,10,000, 1,30,000 और उसके बाद 1,50,000. इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. तो हम इस एग्जांपल के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज करेंगे.
Now we will start the example. Step number 1, capital employee is equal to total asset minus external liability. तो हमारे पास टोटल असेट है 13,40,000, जो हम यहाँ पर लिखेंगे 13,40,000 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमारे पास है 3,40,000, जो हम यहाँ पर लिखेंगे, और 13,40,000 माइनस 3,40,000, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड का आंसर आएगा ₹10 lakhs। ना स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 10%, जो हमें एग्जांपल में दिया होता है 10%। ना स्टेप नंबर 3, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। स्टूडेंट, तो वेटेड प्रॉफिट का वर्किंग हमने यहां पर साइड में किया है, ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट। तो ईयर और प्रॉफिट ये दो कॉलम हमें कॉपी करना है, और वेट तो फर्स्ट ईयर को हम 1 वेट देंगे, सेकंड ईयर को 2 वेट देंगे, थर्ड ईयर को 3 वेट, फोर्थ ईयर को 4 वेट एंड फिफ्थ ईयर को 5 वेट। उसके बाद हम वेट का जो कॉलम है उसका हम टोटल करेंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 15। नाउ अवर फोर्थ कॉलम वेटेड प्रॉफिट, तो वेटेड प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट इंटू वेट, 90,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 90,000, 1 lakh इंटू 2 इज इक्वल टू 2 lakh, 1,10,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 3,30,000, 1,30,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 5,20,000, 1,50,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 7,50,000। अब हम फोर्थ कॉलम का भी टोटल करेंगे, 90,000 + 2 lakh + 3,30,000 + 5,20,000 + 7,50,000 इज इक्वल टू 18,90,000। अब हम ये टोटल हमारे इक्वेशन में हम यहाँ पे रखेंगे, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट था हमारा 18,90,000, आप देख सकते हो। टोटल वेट हमारा यहाँ पर 15, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15, तो 18,90,000 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू 1,20,000, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 1,26,000। ना स्टेप नंबर 4, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। स्टूडेंट, आपको खास ध्यान रखना है, मेरे पास यहाँ थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, इसलिए मैंने सारे इक्वेशन थोड़े शॉर्ट में लिखे हैं, लेकिन आपको कहीं पर भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1,26,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% है, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 इंटू 100, तो हमारा आंसर आएगा 12,60,000। नाउ स्टेप नंबर 5, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। तो कैपिटलाइज प्रॉफिट हमारा 12,60,000, जो हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। कैपिटल एम्प्लॉय है हमारा यहाँ पर 10 lakh, वो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 lakhs। तो 12,60,000 माइनस 10 lakh, हमारा आंसर आएगा 2,60,000। तो इस तरह से हम इस एग्जाम्पल को सोल्व करना है। स्टूडेंट, दिस इज योर होमवर्क। एग्जाम्पल नंबर 10, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 10। अगर किसी भी स्टूडेंट के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं उसको एग्जाम्पल का फोटो भेज सकूं।